प्रबल सर, आप करते रहिए, महागठबंधन पूरा जो है वो करते रहे, मुद्दों पर बात बताता रहे कि बिहार को कैसे विकसित बनाया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, बताते रहे, करते रहे। तेजस्वी घोषणाएं कि हर परिवार को नौकरी देंगे, जीविका दीदियों की को जो है वो सैलरी 30,000 दी जाएगी, स्थायी सरकारी कर्मचारी के तौर पर वो बताए जाएंगे, तमाम योजनाएं गिनवा रहे हैं, गिनवाते रहिए। भारतीय जनता पार्टी को क्या ही फर्क पड़ता है इससे? भारतीय जनता पार्टी तो वापस अपना एजेंडा सेट करने में लग गई है, उसको तो हिंदू मुसलमान करना है। फिर कैसे लड़ेगा महागठबंधन, और किस किस से लड़ेगा? सिस्टम को लेकर के एक अलग सवाल चल रहा है। ऐसे में सरकार बनाना कितना आसान हो पाएगा? पहले तो आपके तमाम दर्शकों के माध्यम से बिहार की समस्त जनता को और झारखंड और बाकी देश के पूर्वांचल और बाकी देश भर में छठ पूजा जो आने वाली अग्रिम शुभकामनाएं मैं छठ पूजा की देता हूं। इसके साथ साथ मैं नमन करना चाहता हूं अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी श्री स्वर्गीय सीताराम केसरी जी की आज 25वीं पुण्यतिथि है। उस पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन अर्पित करता हूँ अपनी तरफ से। जहां तक आपने सवाल उठाया किसी टाइम्स नाउ चैनल के बारे में, तो आपने तो बस उसके एडिटर की बात की। एक्चुअली मालिक जो है वो जैन साहब है, और वो जैन साहब जो है वो 1% के करीब जैन समाज है, उसके नेता अमित शाह जी के साथी है। और ये सारा जो प्रपंच हो रहा है ये अमित शाह और 2.33% के तेली समाज के बड़े नेता, सर्वमान्य नेता तेली समाज के मोदी जी, और 1% के करीब जैन समाज के नेता अमित शाह जी, इन दोनों लोगों के कुकृत्य के कारण हो रहा है। और ये सब जो चीजें हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, चाइना, जापान, ये सब जो कर रहे हैं वो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। और वो ऐतिहासिक जगह है, जब से जातिगत जनगणना का एक जातिगत सर्वे हुआ है बिहार में, तो खासकर हर जाति को ये पता चल गया कि उसका रिप्रेजेंटेशन कितना है, और हर जाति अपने जातिगत समीकरण को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल अगर पूछा जाए तो सवाल ये पूछिए कि अति पिछड़ों को कितना सीट दिया। और मुझे मालूम है कि तमाम ऐसे इलाके हैं, रोहतास नाम का एक जिला है जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही, सारा गठबंधन के साथी उसके लड़ रहे। यहां तक उसके अति पिछड़ा समाज के बहुत सारे नेताओं को उन्होंने घर बिठा दिया। अब हमने तो महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा, अति पिछड़ा समाज से आने वाले मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री का चेहरा, और दो या तीन और होंगे, जिसमें एक दलित महादलित समाज से एक, और मुस्लिम समाज से एक, और अन्य जातियों समाज के लोगों को भी हम रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। ये बात हो गई, हमारे प्रभारी ने भी कह दिया, हमारे नेताओं ने भी कह दिया। तो कांग्रेस पार्टी के कोटे से भी कोई होगा, आरजेडी कोटे से भी हो सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के कोटे से भी कोई एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री होगा। तो ये तो हमारा है, लेकिन नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए, अमित शाह, जैन समाज के अमित शाह जी को बताना, सर्वमान्य नेता अमित शाह जी के 1% के जैन समाज के अमित शाह जी को, और 2.3% के तेली समाज के सर्वमान्य नेता, सबसे बड़े देश के सबसे बड़े नेता मोदी जी को बताना चाहिए कि उनकी भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के कौन है मुख्यमंत्री चेहरा। क्या गिरिराज सिंह है, राजीव प्रताप रूडी है, रविशंकर प्रसाद हैं, मंगल पांडे हैं, या संजय झा है, लल्लन सिंह? ये बताना चाहिए ना कि भाई, जब आपने ये कह दिया कि चुनाव के बाद, अमित शाह ने कह दिया चुनाव के बाद हम तय करेंगे, तो हमारे पास तो एक है कि नेतृत्व किसी और का, शिंदे का नेतृत्व, देवेंद्र फडणवीस बन गए भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री। तो ये बताएं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बताना होगा बिहार की जनता को कि तेजस्वी के खिलाफ कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी एनडीए से। गिरिराज सिंह है मुख्यमंत्री का चेहरा, कि राजीव प्रताप रूडी राजपूत समाज से आते हैं वो हैं, मंगल पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं वो हैं, संजय झा है, लल्लन सिंह है, रविशंकर प्रसाद है, कौन है? बताना चाहिए ना, क्यों नहीं बता रहे हैं? ये छुपा हुआ खेल क्यों कर रहे हो? और भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण विरोधी है। अगर आरक्षण विरोधी नहीं होती और अति पिछड़ा विरोधी नहीं होती तो अपने अति पिछड़ा नेताओं को घर बैठा देती। एक इनके बड़े नेता हुआ करते थे रामेश्वर चौरसिया, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, चौरसिया समाज से आते हैं, बड़े नेता हैं वहां पर, उनको घर बैठा दिया है, वो घर बैठे हुए हैं।
सैनी साहब जानते होंगे, आप भी ये बिहार के ही साथी हैं। संजय कुमार जी ये भी जानते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे नेताओं को तुम सबने घर पे बैठा दिया नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी खुद जो है 2.3% के नेता हैं देश भर के, वो देश के सारे लोगों को बता रहे हैं। 1% के नेता अमित शाह जी हैं, माननीय अमित शाह जी। अब अपने जितने भी जैन समाज के लोग के वो लोग हैं, क्या नाम है, जो बड़े बड़े टीवी चैनल चलाते हैं, चाहे टाइम्स नाउ हो गया, चाहे वह अडानी का चैनल हो गया एनडीटीवी, अडानी साहब भी वही है, जैन समाज से ही हैं। तो इन लोगों का गठबंधन हो गया है, ये सारे लोगों का, जिन लोगों का नाम बताया हूं, और ये सारे गठबंधन मिलाकर देश के अंदर अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महादलित, अल्पसंख्यक, महिला का राज ना आ जाए, गरीब सवर्णों का राज ना आ जाए। तो इसीलिए इलीट टाइप के लोग जो जिनको अभिजात्य वर्ग कहते हैं, ये अभिजात्य वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और माननीय श्रीमान नीतीश कुमार जी की हालत तो वो हो गई है जो नवीन पटनायक की हालत इन सब ने, अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में करा दी थी। पंडियन जब भी बोलते थे, नवीन पटनायक उनका हाथ खींचने का काम, उनके पैर खींचने का काम, उनके पैर दबाने का काम, उनका हाथ रोकने का काम, उनको मतलब बीमार दिखाने का काम, बड़ी सभाओं में करने का काम पंडियन करते थे। जो उनके एडवाइजर थे वो अमित शाह के आदमी थे, मोदी के आदमी थे। उन्होंने भट्टा बिठा दिया वहां पर बीजेडी, बीजू जनता दल की। वही कोशिश जो है जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता अध्यक्ष जो है उनके श्रीमान मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उनके लिए जो पंडियन के रूप में वहां पर संजय झा आ गए हैं, वो भी अमित शाह के आदमी हैं, लल्लन सिंह आ गए हैं। ये लोग हाथ पकड़ लेते हैं, सम्राट चौधरी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। अभी आपने देखा ना, एक सभा में मुजफ्फरपुर में वो माला दे रहे थे और हाथ पकड़ रहे थे, कैसे डटा का गजब आदमी है भाई। तो किसी मुख्यमंत्री को दबाने का काम, किसी को बीमार दिखाने का काम, बताने का काम, सार्वजनिक रूप से करने का काम, ये काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की नीति है। अब सवाल ये है कि एक बिहार में एक और सवाल उठ गया है कि भाई छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण करने वाले आरएसएस, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ की क्या शाखाएं लगेंगी? अगर ये एनडीए की सरकार पुनः आ गई, पुनर्वृत्ति हो गई, और इसको जेडीयू के लोगों को भी बताना चाहिए, तो क्या बिहार के छोटे छोटे बच्चों का यौन दुराचार कराना चाहते हैं आप आरएसएस के लोगों के माध्यम से? हम तो आरएसएस के लोगों को, आरएसएस को बैन कराना चाहते हैं, मांग करते हैं, क्योंकि चाइल्ड का, छोटे छोटे नाबालिग बच्चों का सेक्सुअली एब्यूज कर रहे हैं, ये उनका शोषण कर रहे हैं। पान हिंदू ने आत्महत्या कर ली केरला में, चिट्ठी लिख लिया 7 पेज का कि मेरे साथ 4 वर्ष की आयु में बलात्कार किया है आरएसएस के संघियों ने, इन दुराचारियों ने। और ऐसे सैकड़ों और लाखों बच्चे होंगे जिनका ये दुराचार कर रहे होंगे। इन दुराचारियों की सरकार बनाना है क्या? तो ये वहां की लोग देख रहे हैं। और इसीलिए ये जो नविका कुमार आप बता रहे हैं, या जो ये एक महिला गई है घोड़े पे बैठ के कह रही है कट्टा है, क्या है, गोली मार देंगे कपार में, हम हैं बिहार में, और क्या क्या, वो भी बिहार विधानसभा एक ऐतिहासिक जगह है, वहां खड़े होकर वो कह रही है। वो गोदी मीडिया की है, सुने हैं उत्तर प्रदेश में टिकट मांग रही थी, गोरखपुर साइड की है, बिहार में उसका रिश्तेदारी है, पहले सहारा में थी। और एकाएक गोदी मीडिया वाले ऐसे ऐसे जाके सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का माथा पीटने का मन करता है। आपको मालूम है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने का मकड़ जाल है पूरे बिहार में। 2.5 लाख से 3 लाख रुपया आम महिलाओं के ऊपर लोन है सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर। उनके इतने ज्यादा ब्याज है कि गांव छोड़कर भाग गया। जैसे ही 10,000 रुपया अकाउंट में गया है, वैसे ही उनके अकाउंट से रिकवरी एजेंट जाके छीन लिया माइक्रो फाइनेंस कंपनी। इससे बहुत त्रस्त है बिहार की महिलाएं, उससे निजात दिलाना है। नौकरी नहीं है, जैसे नौकरी मांगने जा रहे, धू करके पिटा रहे हैं बालक, नौजवान। पहले बिहार के लड़के सेना भर्ती होते थे, नरेंद्र मोदी ने सेना की भर्ती छीन ली क्योंकि किसान के बच्चे जाते थे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए।